हेलो दोस्तों, दिस इज़ डीएल गैरी। आइए दोस्तों, हम बैंक निफ्टी की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं कि जो आज की जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल, उसने अपना जो हाई लगाया है वो है 233 का। एंड प्रीवियस डे में जो ये रेड कैंडल है, इसका जो हाई है वो इससे कम है थोड़ा। इस कैंडल का हाई है अपना 227 का, और आज का जो अपना हाई है वो है 233। एंड उससे जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई है 317 का। तो ऑलमोस्ट जो हम चीज़ देख रहे हैं वो यही है कि ये अप ट्रेंड के पास ही है, और जो अपनी क्लोजिंग हुई है ये भी अपनी अप ट्रेंड के पास में ही हुई है। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे ये देखने के लिए कि आज हमें किस तरीके से मूवमेंट मिली और कैसी मूवमेंट थी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कल के लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। देखिए, हमने मॉर्निंग में मार्केट स्टार्ट होने से पहले हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी कि जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है उसके बाद हमारी एंट्री बनेगी। ये हमारी थी अप टू डाउन की, एंड ये अपनी थी डाउन टू अप साइड की। तो हमें इन दोनों में से किसी भी एक ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट था। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटने के जस्ट बाद हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप साइड की एंट्री ली। आइए अब हम देखते हैं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज अपनी फिगर किस तरीके से हमें दिखाई दे रही है। ये देखिए, जो स्टार्टिंग की कैंडल थी उसने काफ़ी अच्छी एक ग्रीन कैंडल बनाई, एंड उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, उसके बाद दो छोटी छोटी कैंडल्स रेड की बनाने के बाद फिर से दो कैंडल नेक्स्ट ग्रीन बनाई। अब ये देखने में तो 3 से 4 कैंडल्स ही हैं, बट इनकी जो मूवमेंट होती है सुबह सुबह मॉर्निंग में, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, इसलिए हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं। बट अगर आपको मॉर्निंग का सेशन अच्छे से भी समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपको वेट करना है, एंड आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी मूवमेंट का इंतज़ार करना है। उसके बाद हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें किस तरीके से एक अच्छी जोन देखने को मिलती है। अब यहाँ हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, उस ट्रेंड लाइन की काफ़ी अच्छी एक रिस्पेक्ट हुई है। देखिए, आज की जो मूवमेंट थी वो थी 250 से पौने 300 के बीच में, इसलिए आज हम बड़े टारगेट के लिए कभी नहीं जाएंगे, कभी भी हम बड़े टारगेट्स के लिए नहीं जाएंगे, हमें छोटे छोटे टारगेट के लिए जाना है। अब यहाँ देखिए, इस जोन को जैसे ही ब्रेक किया मार्केट डाउन आई, रीचेक किया और फिर से मार्केट डाउन आई, और जो अपनी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी वहां तक का इसने यहाँ पे टारगेट कंप्लीट किया। एंड उसके बाद हमें पता है कि यहाँ एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है, इट मीन्स कि मार्केट ओवर डाउन नहीं जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम एक अप साइड का मूवमेंट भी अच्छा सा ले सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला रहेगा, क्योंकि आज का जो हाई है वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से 2 से 3 मूवमेंट हमें अच्छी अच्छी छोटे टाइम फ्रेम पे हमें मिली हैं। अब हम देखते हैं कल के लिए कि कल के लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। उसके लिए हम इन्हीं ट्रेंड लाइंस को लंबा करते हैं। फर्स्टली देखिए, जब हम कोई भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो कंटिन्यू वही ट्रेंड लाइंस अच्छे से फॉलो होती हैं। बस हमारा जो देखने का नज़रिया है वो हमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ देखिए कि ये वाले जो हमारे पॉइंट्स हैं, दैट वन, कि मार्केट फिलहाल इस इन इन पॉइंट्स को फॉलो कर रही है अच्छे से। एंड उसके बाद अभी अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होती है, मार्केट मॉर्निंग के सेशन में, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है तो हमें 2 दिन का भी अच्छे से देखना होगा कि क्या कुछ रहता है। मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होती है और फिर ये वाला हाई क्रॉस होता है जो कि 35,230 के आसपास का है। ये वाला हाई क्रॉस होता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 36,350 का, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड 480, 35,480 ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। रीज़न ये है कि 500 पे काफ़ी ज़्यादा सेलर हमें वहाँ पे अपनी अपनी पोजीशंस बनाए हुए मिलेंगे, तो इसीलिए हम सेकंड टारगेट हमारा जो है वो 480 का रखेंगे। ये तो अपना हो गया एक पॉइंट की अगर मार्केट इसी कंसोलिडेशन जोन में ओपन होती है, थोड़ी देर कंसोलिडेट रहती है, तब अप निकलती है, तब हमारे टारगेट्स रहेंगे। सेकंड ये हो सकता है कि मार्केट डाउन का ये वाला जो स्विंग है इसे ब्रेक करे। इसे अगर ब्रेक करती है तो ये जो डाउन वाले ये जो स्विंग है हमारे 780 एंड उसके बाद ओवरऑल 700, ये हमारे टारगेट्स रहेंगे डाउन साइड के लिए। बट मार्केट देखिए डाउन से अप जाने के बाद यहीं पे क्लोज हुई है, तो हमारा जो फर्स्ट व्यू है वो हमारा रहेगा अप साइड का। तो अप साइड के लिए हमने जो टारगेट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब दोस्तों हम चलते हैं लर्निंग सेशन की ओर कि आज लर्निंग सेशन में हम क्या नया सीखने वाले हैं। देखिए, लर्निंग सेशन में आज हम डबल कैंडल पैटर्न में से 2 चीज़ें करेंगे। फर्स्ट है बियरिश ट्वीजर एंड सेकंड है
बुलिश ट्विज़र। बेयरिश ट्विज़र में क्या होता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। यहाँ पे अप ट्रेंड ही होना चाहिए। यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं है कि 8 कैंडल पैटर्न ज़रूरी है। हाँ, अगर 8 कैंडल पैटर्न हमें मिलता है तो वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर हमें 8 कैंडल पैटर्न हमेशा नहीं मिलता तो हमें ये देखना है कि मार्केट एक वन वे के अंदर यहाँ पे एक अप साइड में जानी चाहिए। इसके बीच में अगर थोड़ी बहुत रेड कैंडल बनती हैं तो चलेगी, ज़्यादा रेड कैंडल्स होंगी तो नहीं बनेंगी। उसके बाद यहाँ पे हमें 2 कैंडल्स चाहिए इस तरीके की जिनका सेम शेप हो, ओपनिंग हाई लो क्लोज। अब मैं आपको ये अच्छे से समझा दूंगी कि हमें कैसे कंफर्मेशन होगी कि ये पैटर्न अपना काम करेगा। जब भी यहाँ पे बियरिश ट्वीजर बने तो यहाँ पे हमें डाउन डाउन की मूवमेंट मिलेगी, और जो अपना ये अप ट्रेंड गया है इसका 50% डाउन ही हमारा टारगेट रहेगा। मीन टू से कि अगर ये 100% अप गया है, 100 पॉइंट्स अप गया है, तो डाउन के लिए 50 पॉइंट्स हमारा टारगेट रहेगा डाउन साइड के लिए। सेम एज ऐसे ही बुलिश के लिए है, ये बियरिश के लिए जो कि डाउन का है। एंड बुलिश के लिए भी सेम है कि यहाँ पे हमें ट्वीजर मिला, सेम शेप है, कलर अलग अलग होंगे क्योंकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड था तो पहले रेड फिर ग्रीन। तो इस शेप को देखते हुए हम जो एंट्री लेंगे वो अपनी एंट्री होगी अप साइड की। सेम एज कि यहाँ पे अगर 100 पॉइंट्स की मूवमेंट हमने देखी है तो अप साइड के लिए हमारा 50 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा। ये तो हो गया वेरी सिंपल। अब इसके पीछे हमारे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें ज़रूरी पता होने चाहिए। उसके बीच में फर्स्ट पॉइंट है कि जो ओपन हाई लो क्लोज इन 2 कैंडल्स का ओपन हाई लो क्लोज, ये 4 पॉइंट्स होते हैं। इन 4 पॉइंट्स में से कोई भी अपने 3 पॉइंट सेम होने चाहिए। कोई भी 3 पॉइंट ओपन हाई लो क्लोज में से कोई भी इन दोनों पॉइंट्स के 3 पॉइंट्स सेम होने चाहिए। इन दोनों में से टोटल 4 होते हैं। जस्ट एग्जांपल की रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल का ओपन लो एंड क्लोजिंग सेम है बट हाई सेम नहीं है, तो वहां पे 3 पॉइंट की सिमिलरिटी आ रही है तो ये कैंडल पैटर्न अपना काम करेगा। तो सेम एज इसके लिए भी ये दोनों के लिए कंडीशन सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि फर्स्ट अपना जो पॉइंट हमने डिस्कस किया है वो है कि ओपन हाई लो क्लोज में से कोई भी 3 पॉइंट्स अपने सेम होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है कलर। कलर इन दोनों का कलर अलग अलग होना चाहिए, एक रेड हो और दूसरी ग्रीन हो। तो ये अपना हो गया सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट ये है कि ये एक अच्छे वाले डाउन ट्रेंड के बाद में ये वाली कंडीशन बननी चाहिए, और ये एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद में ये वाली कंडीशन यहाँ पे बननी चाहिए। मीन टू से अब हमें यहाँ पे डाउन आया है तो हमें पता लगना चाहिए कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके बाद मार्केट और नीचे डाउन नहीं जाएगी और वहाँ पे हमें ये 2 कैंडल पैटर्न मिल गया। इट मीन्स कि हमारी जो एंट्री है वो अप साइड की हो जाएगी। सेम एज यहाँ पे अप ट्रेंड में मार्केट गई, हमें पता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक अच्छे वाला स्ट्राइक प्राइस है यहाँ जहाँ काफ़ी ज़्यादा सेलर्स हैवी हैं। तो इट मीन्स कि इस पॉइंट से ज़्यादा और ऊपर मार्केट नहीं जाने वाली, और यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न मिल गया तो हमारी उसी टाइम यहाँ पे डाउन की एंट्री बन जाएगी। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं कि फर्स्ट कंडीशन ओपन हाई लो क्लोज में से कोई 3 पॉइंट से सेम होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि कलर में से रेड एंड ग्रीन ही होना चाहिए। एंड जो थर्ड कंडीशन हमने डिस्कस की है कि वो किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास में आके खड़ा होना चाहिए और उसके बाद हमें ये कैंडल पैटर्न मिलना चाहिए। आई होप सो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया, और आज की अपनी जो लर्निंग रही है बैंक निफ्टी में जो हमने कल के लिए टारगेट्स डिसाइड किए, आई होप सो कि आपको वो भी अच्छे से समझ में आ गए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।